अन्नदाता किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करते हैं धान की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन, अर्थात धान के खेत में खाद उर्वरक कैसे व कितना डालें। अधिकतर हमारे यहाँ जो धान की फसल है वो गेहूं के बाद में ली जाती है। विशेष रूप से धान गेहूं फसल चक्र रहता है। ऐसे में क्या होता है कि खेत के अंदर ऐसी कोई भी फसल हम नहीं लगा पा रहे हैं जो कि हमारी मिट्टी को कुछ देती हो। तो नुकसान क्या होता है कि मिट्टी धीरे धीरे पोषक तत्वों की कमी प्रदर्शित करती है। इसीलिए सबसे अच्छा उपाय ये रहता है कि मृदा की जांच की जाए और मृदा जांच की संस्तुतियों के अनुसार ही हम अपने खेत में खाद उर्वरक का प्रयोग करें। आप सभी को सॉइल हेल्थ कार्ड मिला होगा, आप उसका अच्छे प्रकार से अध्ययन करें। यदि वह समझ में नहीं आता है तो अपने कृषि विभाग के नज़दीकी कर्मचारी अधिकारी से संपर्क करके इसे समझें और इसके बाद ही खाद व उर्वरक की व्यवस्था करें। यदि मिट्टी की जांच नहीं हुई है तो एक सामान्य जो संस्तुति है उसके अनुसार खाद उर्वरक दिए जा सकते हैं। लगातार धान गेहूं के खेत में 12 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट की खाद का प्रयोग करें, अथवा हरी खाद को अवश्य बोएं। यदि हरी खाद नहीं बोई है तो कंपोस्ट की खाद को जरूर प्रयोग करें। किसान भाई, केवल रासायनिक उर्वरक प्रयोग करने से फसल का उत्पादन हमें अधिक मिल सकता है, परंतु गुणवत्ता नहीं मिलेगी, वो स्वाद नहीं मिलेगा, वो स्वास्थ्य नहीं मिलेगा और इसका दुष्प्रभाव हम महसूस भी कर रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। तो कुछ विशेष बातें यह है कि जैसे समय यदि है तो हम मूंग की खेती कर सकते हैं। गेहूं की कटाई के बाद में इसकी फलियां भी हमको मिल जाएंगी, कुछ उपज मिल जाती है और इसी मूंग को हम खेत में पलट देते हैं तो पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। ऊसर भूमि यदि है तो 2 क्विंटल जिप्सम जो है ये बेसल ड्रेसिंग के रूप में, अर्थात मिट्टी के अंदर इसको मिला देना है रोपाई से पहले। तो ये गंधक की आपूर्ति भी करेगी और ऊसर को भी सुधारती है। किसान भाइयों, ये जो उर्वरक है इनकी क्या क्या मात्रा हमें प्रयोग में लानी है इसे आप नोट कर लीजिए। सिंचित दशा, यदि हमारे पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है और अधिक उपज देने वाली किस्म है तो इसमें जो जल्दी पकने वाली किस्म है इसमें 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। मध्यम देर से पकने वाली वैरायटी 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस व 60 किलो पोटाश देना चाहिए। सुगंधित धान है बौनी प्रजाति का तो 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस व 60 किलो पोटाश देना चाहिए। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा को रोपाई से पहले खेत की अंतिम तैयारी के समय खेत में मिला देना चाहिए। शेष बची हुई जो नाइट्रोजन है इसे 2 बराबर भागों में बांटकर पहली जो मात्रा है इसे जब कल्ले निकलते हैं फसल में उस समय टॉप ड्रेसिंग के रूप में दें, वह दूसरी मात्रा जो है ये जब फसल गोभ में आती है उस समय दें। दाना बनने के बाद उर्वरक का प्रयोग न करें। देसी प्रजातियों में उर्वरकों की बात कर लेते हैं। शीघ्र पकने वाली जो प्रजाति है इसमें 60 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस व 30 किलो पोटाश की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर होती है। मध्यम देर से पकने वाली वैरायटी में व सुगंधित धान में भी 60 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस व 30 किलोग्राम पोटाश की जरूरत होती है। धान की फसल में गंधक, जस्ता व लोहे का बहुत ही अच्छा प्रभाव मिला है। 10 से 12 किलोग्राम बोरान प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिट्टी के अंदर मिला देना चाहिए। यदि हमारे खेत में पिछले वर्ष हमने खैरा रोग जो कि जिंक की कमी से हो जाता है अनुभव किया है तो 25 किलो जिंक सल्फेट को खेत की अंतिम जुताई के समय प्रयोग करना चाहिए। गंधक का प्रयोग भी बहुत ही फायदेमंद है। किसान भाइयों, इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो बहुत अधिक उर्वरकों की हमको आवश्यकता नहीं है। देसी प्रजातियों में नाइट्रोजन की जो 60 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर आवश्यकता है इसकी 1/4 मात्रा को ही मिट्टी के अंदर प्रयोग में लाएं। शेष जो मात्रा है अर्थात जो 1/4 के बाद बची हुई 3/4 मात्रा है इसे 2 बराबर भागों में बांटकर आधी मात्रा को कल्ले निकलते समय व आधी मात्रा को जब फसल गोभ में हो उस समय प्रयोग करते हैं।